हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट 2। सो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट से संबंधित सभी जानकारियां आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और अगर आप इन 30 प्रश्न में 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स आप लोग। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बिंदुसार जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिंदुसार। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, पानीपत की जो द्वितीय युद्ध है वह आपका अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था फ्रेंड्स, जो कि 5 नवंबर 1556 को हुआ था। फ्रेंड्स, हेमू पराजित हुआ था और पकड़ा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे सम्राट हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कन्नौज। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? बघेलखंड का कि बुंदेलखंड का कि मालवा का कि विदर्भ का? बताने का प्रयास करें यहाँ पे आप लोग। तो फ्रेंड्स, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बुंदेलखंड का। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे आप लोग। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सो फ्रेंड्स, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उतबी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें, ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दीन ए मुस्तखराज जो हैं यह आपका अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित हैं, राजस्व विभाग से। दीन ए आमिर कोही जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, जो कि कृषि विभाग से हैं। और आपका दीवान ए खैरात जो हैं यह फिरोज तुगलक से ही संबंधित है फ्रेंड्स, जो कि दान विभाग से हैं। और दीवान ए रियासत जो हैं यह आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। यह आपका जो है बलबन सम्मिलित नहीं है, इसलिए ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? फ्रेंड्स, बताने का प्रयास करें आप लोग। वेदों की ओर लौटो। सो फ्रेंड, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। सो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु जो थे वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताने का प्रयास करें यहाँ पे आप लोग। सो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अरे बी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था फ्रेंड्स, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताने का प्रयास करें। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे आप लोग। सो फ्रेंड्स, उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है वह लॉर्ड जॉर्ज था। फ्रेंड्स, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक
देश कौन सा है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आइवरी कोस्ट है कि ब्राज़ील है कि भारत है कि मैक्सिको है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ब्राज़ील है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एशिया जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, बताने का प्रयास करें। भारत के किस राज्य में जो है सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे आप लोग। कौन सा करेक्ट होगा आपका? तो फ्रेंड्स गुजरात की जो सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तमिलनाडु। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। कौन सा करेक्ट होगा आपका कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो फ्रेंड्स गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है भारत की। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, बताने का प्रयास करें। गेहूं उत्पादन से कि दुग्ध उत्पादन से कि बाढ़ नियंत्रण से कि आपका मत्स्य उत्पादन से, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपके कितने सही हुए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इस क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1949। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे आप लोग कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, बताने का प्रयास करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कि भारतीय योजना आयोग द्वारा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। कौन सा करेक्ट होगा आपका? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय द्वारा जो है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो है सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत में सीमांत ज्योत का आकार क्या है, बताने का प्रयास करें। भारत में जो है सीमांत ज्योत का आकार, भारत में सीमांत ज्योत का आकार जो है वो आपका 1 हेक्टेयर से कम है अगर आपकी भूमि, तो वह जो है सीमांत ज्योत का आकार होगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, बताने का प्रयास करें। प्लास्टिक मनी जो है किसे कहा जाता है? कागजी मुद्रा को कि क्रेडिट कार्ड को कि डिस्काउंट कूपन को कि शेयर को? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को जो है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। कौन से अनुच्छेद में जो है इंडिया को भारत भी कहा गया है? सो फ्रेंड्स भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया फ्रेंड्स कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 11। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, बताने का प्रयास करें।
स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे आपका गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यानी कि जीवी मावलंकर। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जीवी मावलंकर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए 1866 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे जो है 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1866। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें जो हैं आरक्षित होती हैं, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, यानी कि नगर पालिका में जो है महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं। सो फ्रेंड्स, नगर पालिका के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्द्रता मापी यंत्र। आवर्त सारणी के रूप में तथ्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आवर्त सारणी के रूप में तथ्यों का वर्गीकरण जो है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मेंडलीफ ने जो है किया था। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यूरिया किस में संश्लेषित होता है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे यूरिया जो है वह किस में संश्लेषित होता है, यकृत में कि फेफड़ों में कि प्लीहा में कि वक्र यानी गुर्दे में। सो फ्रेंड्स, यूरिया जो है वह आपका यकृत में जो है संश्लेषित होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंसुलिन जो है फ्रेंड्स किस में सक्रिय होते हैं, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे इंसुलिन जो है वह किस में सक्रिय होता है, बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दूपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग होता है। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंसुलिन जो है अग्न्याशय में सक्रिय होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट से संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी फ्रेंड्स आपको। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको नियमित क्लास देखने को मिलती रहेगी फ्रेंड्स। थैंक यू।